गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायानां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री देवसेन मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांतमूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। सत्य को पहचानना बहुत आवश्यक है, किंतु सत्य को परखने पहचानने की कला बहुत दुर्मिल है। सत्य को जानने के लिए मात्र बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, उस बुद्धि के साथ साथ विवेक होना बहुत जरूरी है। संसार के हर जीव के पास बुद्धि है, बुद्धि मीन्स ज्ञान, किंतु वह ज्ञान होते हुए भी अज्ञान रूप है, अविवेक रूप है। और बहुत सौभाग्यशाली विरले जीव है जिनके पास ज्ञान के साथ साथ विवेक अर्थात सम्यक ज्ञान जिनके पास है। ऐसे जीव बहुत थोड़े। अब हमें सोचना है कि हमें अनादिकालीन अज्ञान, अविद्या, अविवेक के अंधकार में ही भटकते रहना है, क्या सम्यक ज्ञान के प्रकाश में वस्तु स्वरूप का परिचय प्राप्त करके, सत्य की पहचान और परख प्राप्त करके हमें परमार्थ तक पहुंचना है। ये सिर्फ हमें सोचना है, हमें तय करना है। क्या करना है बताइए? सत्य को पहचानना है। अपन ने ये सब कल से देखा है, उसके पहले भी आपने कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, तो अच्छी बात है, कोई उसमें कोई ऑब्जेक्शनल तो है ही नहीं, बहुत अच्छी बात है। किंतु एक बात हमें यहाँ समझनी चाहिए। कल हमने एक सूत्र देखा था आलाप पद्धति परमागम में, द्रव्य लक्षण सिद्ध्यर्थम स्वभाव सिद्ध्यर्थम च, बराबर। आचार्य महाराज ने पहले ही सूत्र में क्या कहा था? आलाप पद्धतिर वचन रचनानुक्रमेण नय चक्रस्योपरि उच्यते। इस आलाप पद्धति नामक ग्रंथ को मैं वचन रचना के अनुक्रम से नय चक्र नामक ग्रंथ के आधार पर कहूँगा, बराबर। फिर शिष्य ने पूछा कि हे गुरुदेव, साच किमर्थम, वह आलाप पद्धति आप किस लिए कहने वाले हैं, उसका उद्देश्य क्या? तब उत्तरार्थ उन्होंने सूत्र दिया। उत्तर के लिए उन्होंने सूत्र कहा, द्रव्य लक्षण सिद्ध्यर्थम स्वभाव सिद्ध्यर्थम च। द्रव्य के लक्षण को सिद्ध करने के लिए और उसके स्वभावों को सिद्ध करने के लिए। तो लक्षण की व्याख्या कल अपन ने क्या देखी थी? लिखा था आपने, उस सूत्र को भी बताया था और उसके अर्थ को भी आपको बताया था। व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतुर लक्षणम, मिले जुले अनेक पदार्थों के समूह में से किसी एक विशिष्ट पदार्थ को अलग से पहचानना या उसको अलग करने का जो चिन्ह है, हेतु है, कारण है, गुण है, उसको लक्षण कहते हैं, बराबर। तो लक्षण को पहचानना बहुत आवश्यक है। अब आपको पूछना चाहिए था मुझे कि महाराज लक्षण को जानना किस लिए जरूरी है, लक्षण को जानना क्यों आवश्यक है? आप में से हर कोई इतने वर्ष के अपने जीवन में कम से कम एक बार क्यों ना हो डॉक्टर के पास गया होगा। गेला है ना? किस लिए गए? अस्वस्थता के कारण, किसी रोग के कारण डॉक्टर के पास गए। लेकिन डॉक्टर के पास जाने मात्र से उपचार होता है क्या? डॉक्टर पहले क्या करते हैं? उस रोग का निदान करते हैं। क्या करते हैं? उस रोग का निदान करते हैं। आया हुआ जो रोगी है उसको जो तकलीफ है वो किस कारण से है, किस निमित्त से इसको ये पीड़ा हो रही है, उस रोग का निदान क्या है, किस प्रकार से रोग हुआ है, उस रोग के होने में कारण क्या क्या है, और फिर उस रोग को दूर करने के उपाय क्या है।
इन सब बातों का वैद्यकीय शास्त्र के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर वह वैद्य क्या करते हैं, निदान और औषधों की उपाय योजना करते हैं और तत्काल फिर वो कार्रवाई प्रारंभ करके उस रोगी को रोग की वेदना से राहत देते हैं। कड़ा लगले, ठीक है। इसी प्रकार हमें भी एक बहुत प्राचीन रोग है। कौन सा रोग है? भव रोग। भव मीन्स संसार। संसार का मतलब क्या है? धनगोड़ा करगोड़ा। संसार का मतलब पति पत्नी बाल बच्चे दुकान मकान ऐसा नहीं लेना इस प्रकरण में। यहाँ इस प्रकरण में संसार का मतलब है जन्म जरा मृत्यु इत्यादि का दुख भोगते हुए चारों गतियों में परिभ्रमण करना, ठीक है। वह संसार रोग, वह भव भ्रमण का रोग हम सभी को आज कल से जुड़ा नहीं है, अनादि काल से जुड़ा है। अब हम सहजता से बोलते हैं अनादि अनादि अनादि, लेकिन जब तक कल परसों जैसे मैंने बताया था, लौकिक गणित के आगे जाकर अलौकिक जैन गणित को पढ़ेंगे नहीं, संख्यामान उपमामान को समझेंगे नहीं, तब तक अनादि की व्याप्ति कितनी बड़ी है, अनंत कितना व्यापक होता है, ये सब हमारे आंखों के सामने नहीं आ पाएगा। फिर भी ठीक है, अपन प्रयास करेंगे। लेकिन आचार्य कहते हैं कि वह भव रोग अनादिकाल से हुआ है। और उस भव रोग का कारण क्या है? अनादिकालीन अविद्या अर्थात अज्ञान, अविवेक और मिथ्यात्व मुख्य कारण है। अज्ञान और मिथ्यात्व, कषाय भी उसमें है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मुख्यतया अज्ञान और मिथ्यात्व ये दो मूल कारण हैं। तो लक्षण किस लिए जानना है? यह जीव क्या करता है संसार दशा में? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाशमान। अर्थात पर्याय की उत्पत्ति हुई, मनुष्य आदि चारों गतियों में कहीं पर भी जन्म हुआ और जो देह प्राप्त होती है वह देह यानी आत्मा है, आत्मा यानी देह है, इस प्रकार की विपरीत मान्यता कर लेता है। लेकिन देह का लक्षण क्या है और देह में रहने वाला विदेह जो है अर्थात आत्मा जो है उसका लक्षण, उसकी पहचान क्या है, इसको सही मायने में जब तक नहीं हम समझ पाएंगे, संसार भ्रमण के, जन्म मरण के मुख्य मूलतया कारण क्या है और दुख मुक्ति का वास्तविक उपाय क्या है, इन सभी के लक्षणों को, स्वरूपों को जब तक यथार्थ रूप से, सत्यार्थ रूप से नहीं जानेंगे, तब तक कुछ भी कीजिए हमारा भव भ्रमण मिटने वाला नहीं है। कल अपन ने उदाहरण देखा था, किसका उदाहरण देखा था? करेले के सब्जी का। उसमें एक साथ अनेक कंटेंट्स होते हुए भी, अनेक घटक पदार्थ होते हुए भी, हर घटक का अपना अपना लक्षण मिश्रण में भी पहचान में आ रहा है। ध्यान में है ना? कड़वा लग रहा है, करेला है। मीठा उसमें स्वाद आ रहा है, गुड़ है। क्षार लग रहा है, नमक है। तीखा लग रहा है, मिर्च है। खट्टा लग रहा है, इमली है। चिकना लग रहा है, घी है, तेल है। यह उस मिश्रण में भी हम पहचान रहे हैं। किस कारण से? उनके लक्षणों को जानने के कारण से। उसी प्रकार देह और जीव दूध पानी की तरह, क्षीर नीर की तरह एक में घुले मिले हैं। उसमें से देह किसे जानना है और जीव किसे जानना है? किसके आधार पर जानेंगे? लक्षण। इसीलिए लक्षण का जानना बहुत आवश्यक है। समझा लगले? फिर दूसरे अध्याय में तत्वार्थ सूत्र परमागम में उमा स्वामी आचार्य महाराज ने जीव का लक्षण क्या बताया? उपयोगो लक्षणम बताया ना। फिर पांचवें अध्याय में पुद्गल का लक्षण बताया। स्पर्श रस गंध वर्ण वंत पुद्गलाः। पुद्गल जो है वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। बहुत से लोग जिनको स्वाध्याय अभी इतना नहीं है या बिल्कुल नहीं है, उनको पूछने पर कि पुद्गल किसे कहते हैं, उनका उत्तर आता है जो आँखों से दिखाई देता है वो पुद्गल है। ये उत्तर सही नहीं है। ये क्यों उत्तर आया? लक्षण को सही रूप से नहीं जानने के कारण। जो आँखों से दिखाई देता है वही पुद्गल है, ऐसा कहने पर सिर्फ ऐसी दिखाई देने वाली वस्तुएं पुद्गल कहलाएंगी। हवा दिखती है क्या आँखों को? हवा आँख का विषय नहीं है, हवा स्पर्श का विषय है। ठंडी गर्म इन दो प्रकार के स्पर्शों के माध्यम से हवा का समझ में आता है उपस्थिति हवा की। गर्म हवा बह रही है गर्मियों में, ठंडी हवा बह रही है बरसातों में या ठंड के दिनों में, तो हवा स्पर्श का विषय है। वर्ण मीन्स कलर, रंग, ये आँख का विषय है।
प्रत्येक इंद्रिय का अपना अपना विषय है। जिह्वा इंद्रिय का विषय क्या है? रस है। अब देखिए, किसी ने आपके आंख पर पट्टी बांध दी है, ठीक है, घर में आपके बेटे ने आपके आंख पर पट्टी बांध दी है और आपके जन्मदिन के लिए आपका मुख मीठा करने के लिए या किसी आनंदोत्सव में आपका मुख मीठा करने के लिए, सरप्राइज देने के लिए उसने आपके आंख पर पट्टी बांधी है और आपकी पसंदीदा वस्तु, मान लेते हैं गुलाब जामुन, आपकी आंख पर पट्टी बांध करके आपको कहा कि आप मुख खोलिए, माँ आप मुख खोलिए, आंख बंद है आपकी, और आपके पुत्र ने आपके मुख में गुलाब जामुन रख दिया। अब आपके जिह्वा पर जो गुलाब जामुन है उसका भान आपको जिह्वा से मिठास के रूप में तो होगा, ठीक है, लेकिन उसने आपको बताया नहीं है कि मैंने गुलाब जामुन रखा है, क्या मैसूर पाक रखा है, क्या और कौन सी मिठाई रखी है, लेकिन मिठाई रखी है। अब आपके जिह्वा से आपको ये तो पता चला कि मीठा है, लेकिन उसका कलर कैसा है, काला है, क्या ब्राउन है, क्या हरा है, क्या पीला है, क्या लाल है, कैसा पता चलेगा? आंख तो बंद थी, जिह्वा से रस का स्वाद आ रहा है, लेकिन वर्ण क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वर्ण विषय आंख का है, ठीक है। अब हाथ से ही अपन भोजन करते हैं, जो खा रहे हैं वो गर्म है क्या ठंडा है, स्निग्ध है क्या रुक्ष है, हल्का है या भारी है, ये तो पता चल रहा है, लेकिन तीखा है क्या मीठा है क्या नमकीन है, हाथ को पता चल रहा है, क्यों? रस विषय रसना का है। हर इंद्रिय का अपना अपना विषय है। एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय के विषय में हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस नहीं करती है, कर भी नहीं सकती है, बराबर। इसलिए जो दिखता है वो पुद्गल है, ऐसा कह सकते हैं क्या? हवा तो दिखती नहीं है, हवा क्या रस भी दिखता नहीं है। आप कहेंगे महाराज ये अनार का रस है, लीजिए, वो रस नहीं है, वो उसका लिक्विड है। रस का मतलब है स्वाद, रस शब्द का अर्थ होता है स्वाद। अपन लोक व्यवहार में कहते हैं गन्ने का रस है, जूस है, अनार का रस है, इस फल का जूस है, वगैरह वगैरह। ये लोक व्यवहार में प्रचलित शब्द है कि लिक्विड के लिए रस, फल का जो लिक्विड है उसको अपन रस कहते हैं मराठी आदि भाषा में, लेकिन रस शब्द का शब्दशः अर्थ है स्वाद, टेस्ट। इसलिए आंखों को जो दिखाई देता है वो मात्र वर्ण है। वर्ण मीन्स कलर। वर्ण शब्द का अर्थ इस प्रकरण में क्या लेना है? कलर। नहीं तो वर्ण शब्द का अर्थ क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि कर्म के अनुसार भी होता है। एक वर्ण का अर्थ अ, आ, ई इत्यादि स्वर व्यंजन भी होता है। इसलिए प्रकरण के अनुसार शब्दों का अर्थ ग्रहण करना चाहिए। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है। जैसे आपको समझाने के लिए तत्वार्थ सूत्र में भी प्रकरण आएगा तब भी बताऊंगा, अभी शॉर्ट में बता रहा हूं। जैसे एक तेज शब्द है, तेज शब्द एक ही है, लेकिन प्रकरण के अनुसार उसके अनेक अर्थ होते हैं। कैसे? आज बाजार में बहुत तेजी है, यानी बहुत महंगाई है। आज धूप बहुत तेज है, वहाँ पर तेज शब्द का अर्थ है गर्माहट। मिर्ची बहुत तेज है, उसका अर्थ है मराठी में तिखट, तीखी है। उस व्यक्ति के मुख पर बहुत तेज है, यानी कांति है। आपकी चाल बहुत तेज है, यानी आप बहुत स्पीड से चलते हैं। एक ही शब्द है, लेकिन प्रसंग प्रकरण के अनुसार अनेक अनेक अर्थ उसके हो जाते हैं। इसलिए शब्दों का अर्थ प्रकरण के अनुसार लेना ही निक्षेप विधि का काम है। द्रव्य स्थापना, द्रव्य क्षेत्र काल भावतस्तन्यास, बराबर। चुक गया क्या सूत्र? थोड़ा चुक गया ऐसा लग रहा है। नाम स्थापना द्रव्य होता है, उम्र का तकाजा है, बहुत सारे विषयों में कभी कभी खिचड़ी हो जाती है। नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यास, ठीक है। तो नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यास, इस सूत्र में निक्षेपों का वर्णन करते समय आचार्य महोदय कहते हैं कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हुए भी उसका जो उस प्रकरण के अनुसार अर्थ है उतना अर्थ ग्रहण करके बाकी के अर्थों को गौण करना। वो सूत्र जब आएगा तब देखेंगे विस्तार से। तो लक्षण जानना बहुत आवश्यक है। आज तक पुद्गल जो आंखों से दिखाई देता है, ऐसा कहने से घोटाला हो गया। उसके बजाय पुद्गल का लक्षण क्या है? स्पर्श, रस, गंध,
वर्ण, ये 4 मुख्य गुण जिसमें होते हैं उसे पुद्गल कहते हैं। पुद्गल का यह लक्षण हो गया। लक्षण की कल व्याख्या देखी अपन ने, व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतुर लक्षणम। अनेक मिले जुले पदार्थों में से विशिष्ट वस्तु को उसके जिस गुण से, जिस चिन्ह से, जिस मुख्य उसके लक्षण से हमने पहचाना, वह उसका लक्षण। तो पुद्गल की पहचान किससे हो गई, किससे होगी? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, इन 4 गुणों से ही होगी। बाकी तो उसमें और भी अनंत गुण हैं, लेकिन पहचान के लिए 4 गुण हैं। धर्म द्रव्य की पहचान, अधर्म द्रव्य की पहचान क्या है? गति हेतुत्व और स्थिति हेतुत्व, दोनों का अपना अपना है। आकाश का अवगाहन हेतुत्व है, काल द्रव्य का वर्तना हेतुत्व है। उन सभी का अपन शब्दशः अर्थ उस प्रकरण में देखेंगे, लेकिन लक्षण का जानना बहुत जरूरी है। देखिए, हम कौन हैं? अब हम कौन हैं ऐसा पूछने पर, मिथुन एक प्रश्न पूछा था आपको, आप उत्तर देने के लिए आए थे, लेकिन लेंगे उस विषय को। हम कौन हैं ऐसा पूछने पर ज़्यादातर लोग कहते हैं अपना अपना नाम, बायोडाटा बताते हैं। ठीक है, लोक व्यवहार की दृष्टि से वो सत्य भी है, किंतु यह जो नाम उपनाम वगैरह प्राप्त हुआ है, नाव आडनाव जे मिळालेला आहे, कब से मिला है वो नाम उपनाम? जन्म से नहीं, जन्म के कुछ काल बाद, बारसं झाल्यावर, घुगऱ्या शिजवल्यानंतर, है कि नहीं, बाद में मिला है नाम। लेकिन जन्म तो उस नाम रखने के कुछ कितने ही काल पहले हुआ है। नाम कब तक रहेगा? जब तक पर्याय है तब तक। कदाचित पर्याय रहते हुए भी नाम का परिवर्तन भी हो जाता है। पहले अपने यहाँ विवाह के बाद नववधू का नाम परिवर्तन होता था, उपनाम तो बदल ही जाता था बहुत बार। दीक्षा के बाद भी नाम बदल गया, ऐसी भी चीजें हैं। इसलिए ये जो लौकिक परिचय पत्रक है वो सिर्फ लोक व्यवहार में जानने पहचानने के लिए है, लेकिन आध्यात्मिक तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो हम कौन हैं? हम जीव हैं। कैसे पहचाने जीव को? महामहिम चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य देव ने अपने अंतिम उपदेश में कहा, युक्ति, आगम और अनुभव के आधार पर हमें आत्मानुभव करना चाहिए। वाचलाय का अंतिम उपदेश? महाराज, आम्हाला मरायला सवड नाही. सवड नाही मरायला? मरायला सवड काढायला लागते. कोण कोण म्हणते आम्हाला खाजवून घ्यायला सवड नाही, परंतु आवड असली तर सवड निश्चित रूपानं मिळत असते. आचार्य कहते हैं, चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य देव कहते हैं कि युक्ति, आगम और अनुभव के बल पर हमें आत्मानुभव करना चाहिए, आत्मस्वरूप की आराधना करनी चाहिए. अब कैसे? युक्ति, अनुभव आदि के माध्यम से. देखिए, मैं बहुत बार इन प्रसंगों में कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझाता हूँ. आज लक्षण का प्रकरण चल रहा है, इसलिए आज की कक्षा में थोड़ा ये विषय लेते हैं. प्रासंगिक है, प्रकरण के अनुसार है, इसलिए चालेल ना. अब ये देह दिखाई दे रहा है, लेकिन जीव तो दिखाई नहीं देता. हमारे आचार्य महाराज सन्मति सागर आचार्य देव हमेशा कहते थे, जो देखता है वह दिखता नहीं, जो देखता है वह दिखता नहीं, और जो दिखता है वह देखता नहीं. कळलं? अब उदाहरण देंगे तो समझ में आएगा ये विषय. मेरा प्रश्न आप लोगों से है, यहाँ बैठे हुए बहुत से लोगों ने चश्मा लगाया है, ठीक है? तो प्रश्न यह है कि आपका चश्मा देखता है कि आंखें देखती है? मी जेवढं विचारतोय तेवढंच सांगायचं ना, जास्तीचं बोलला तर अडकताय बघा. आपका चश्मा देखता है कि आंख देखती है? क्या? मैंने 2 ऑप्शन दिए, उसमें से एक चॉइस करना है. चॉइस में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो 2 ही ऑप्शंस में से चॉइस करना है. तीसरा ऑप्शन आप नहीं लेना है. चश्मा की आंख? चश्मा देखता है. अब कुछ लोग चश्मा के पक्ष में है और कुछ लोग आंख के पक्ष में है. इधर ध्यान दीजिए. अब यदि चश्मा ही देखता तो कुछ लोग पढ़ने के बाद यहाँ ऊपर लगाते हैं, तो ऊपर देखे बिना उनको चंद्र सूर्य तारे दिखने चाहिए.
कुछ लोग चश्मा जेब में रखते हैं, तो उनको जेब में कितने पैसे रखे, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है वो पता चलना चाहिए। कुछ लोग चश्मा उतार कर शास्त्र पर, ग्रंथ पर रखते हैं, वास्तव में शास्त्रों पर, शास्त्र के अलावा कुछ नहीं रखना चाहिए, पेन पेंसिल आदि भी नहीं रखना चाहिए। हाँ, मार्किंग करने के लिए शास्त्र में तो मार्किंग सिर्फ पेंसिल से करनी चाहिए, वो भी यथायोग्य। पेन का उपयोग शास्त्र के ऊपर नहीं करना चाहिए, नोटबुक में ठीक है। अब शास्त्र के ऊपर किसी ने चश्मा रख दिया और चश्मा ही देखता है, तो चश्मे को शास्त्र का ज्ञान भी होना चाहिए। चश्मा नहीं देखता है, क्यों नहीं देखता है? अचेतनत्वात्, वो अचेतन है, निर्जीव है। आंखें देखती हैं लोक व्यवहार से। कैसे? जब लोचन ज्योति, नेत्र ज्योति कमजोर होती है तो उसकी सहायता के लिए उपनयन दिया जाता है। नयन मीन्स आंख, और चश्मे को उपनयन कहा जाता है। आंख का सहायक है, नयन का सहायक है, इसलिए उसको उपनयन कहा जाता है। मौजी बंधन को भी उपनयन कहते हैं। निक्षेप विधि हर जगह काम आएगी, प्रसंग के अनुसार अर्थ लेना है। अब चश्मे के माध्यम से आंख देख रही है लोक व्यवहार की अपेक्षा से। अपन कहते हैं ना, आप कैसे कह रहे हैं, मैंने मेरी आंखों से देखा है, मी माझ्या डोळ्यानं बघितलं हो, मी खोटं सांगत नाही, मी माझ्या कानानं ऐकलोय हो, ऐसा अपन कहते हैं ना, मैं मेरे कान से सुनकर आ चुका हूं, आप कैसे कह रहे हैं, आप मुझे झूठ नहीं कह सकते, ऐसा लोक व्यवहार में वाक्य प्रयोग होता है। अब आंख देखती है, मैंने आंखों से देखा है, लेकिन इसमें भी न्याय शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो वाक्य बहुत ही वैज्ञानिक है। मैंने आंख से देखा है, यानी देखने वाला तो मैं हूं, आंख माध्यम है। मी माझ्या डोळ्याने बघितलं, म्हणजे बघणारा कोण आहे? मी आहे. कशाने बघितलंय? डोळ्याने बघितलंय, कारण डोळ्याशिवाय दुसऱ्याने बघूच शकत नाही। बहुत सुंदर है, सरल है, सहज है, बस उसको समझना है। आंखों से देखा है, आंखों ने नहीं देखा है, मैंने आंखों से देखा है, यानी देखने वाला कौन हो गया? मैं। अब मैं यानी एग्जैक्टली कौन? वहां तक आने के लिए लक्षण शास्त्र है। लक्षण शास्त्र इसीलिए है, और यही सम्यक दर्शन का एक शिलान्यास का पुरुषार्थ है। सम्यक दर्शन रूपी भवन को खड़ा करने के लिए शिलान्यास है, पाया भरनी, फाउंडेशन। ठीक है, मैंने यहां पर लिखा माइक, माइक शब्द लिखा है। अब इस शब्द से जिसका उल्लेख किया जाना है वो वस्तु कहीं ना कहीं है। कहां पर है? माइक, ध्वनि क्षेपक यंत्र, बराबर। जिसका यहां पर उल्लेख किया गया, जिसको यहां लिखा कहा गया, वो माइक तो यहां पर है। ग्रंथ लिखा गया या कहा गया तो ग्रंथ भी है, पिच्छिका लिखा गया तो वो भी है, कमंडलू लिखा गया तो वो भी है, मुनि महाराज लिखा गया तो वे भी बैठे हैं। अब मैंने लिखा मैं, या मैंने लिखा आत्मा, कहां पर है? दिखाई। माइक को दिखा दिया मैंने, ग्रंथ भी दिखाए, निर्ग्रंथ भी दिखाए, आत्मा को दिखाइए। आत्मा दिखाने की नहीं, देखने की वस्तू है। आत्मा दाखवण्याची नव्हे, पाहण्याची वस्तू आहे, पाहण्याची, अनुभवण्याची, त्यात रमण्याची वस्तू आहे। अब कैसे पहचाने? तो अभी अपन ने क्या देखा? मैं अपने आंखों से देख चुका हूं, तो देखने वाला तो मैं हूं, आंख तो माध्यम है। अब जैसे चश्मे के, आंख के लिए चश्मा सहायक है, आंख के लिए चश्मा सहायक है। जब वो कमजोर होती है तो अपन आंख के लिए चश्मे की सहायता लेते हैं। वैसे ही संसार दशा में ज्ञानावरणादि कर्मों से बंधे हुए जीव को मति श्रुत आदि ज्ञान जो है वह इंद्रियों के, मन के आलंबन से यथायोग्य होता है। तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, मति ज्ञान की व्याख्या बताते हुए पहले अध्याय में सूत्र आएगा, तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम। तत् यानी वह मति ज्ञान, इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम, इंद्रिय यानी 5 इंद्रिया, अनिंद्रिय यानी मन, इनकी सहायता से,
इंद्रिय, प्रकाश और मन इत्यादि की सहायता से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। उदाहरणार्थ, अभी उदाहरण दिया था, अपन कुछ मीठा खा रहे या कुछ भी खा रहे, वो कौन सा ज्ञान है? उस मीठे का तो ज्ञान हो गया ना अपन को, मीठा लग रहा है, कड़वा लग रहा है, खट्टा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, तो वो कैसा ज्ञान है? रस का ज्ञान है। लेकिन 5 ज्ञान बताएं, मति श्रुतावधि मनः परे केवलानि ज्ञानम, ये कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान। क्यों? इंद्रिय से हो रहा है, सुगंध आ रही, दुर्गंध आ रही, इंद्रिय से ज्ञान हो रहा है। लेकिन उसमें और विश्लेषण लेते हुए अपन क्या समझना है? जीवा से जो ज्ञान हो रहा है वो रसनेन्द्रिय जन्य मति ज्ञान, नाक से हो रहा है वो घ्राणेन्द्रिय जन्य मति ज्ञान, आँख से जो हो रहा है चक्षुरेंद्रिय जन्य मति ज्ञान, ठंडा गर्म लग रहा है स्पर्शनेन्द्रिय जन्य मति ज्ञान, शब्द सुनाई दे रहे कर्णेन्द्रिय जन्य मति ज्ञान, मन के विचारों से जो ज्ञान हो रहा है अनिंद्रिय जन्य मति ज्ञान। इस प्रकार ये मति ज्ञान के भेद हो गए। ठीक है, मतलब इंद्रियों की अपेक्षा से। और भी उसके फिर अवग्रह, यह, अवाय, धारणा आदि भेद है, वो प्रकरण के अनुसार अपन देखेंगे। लेकिन इन इंद्रियों से ये सब ज्ञान हो रहा है, इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है, इंद्रियों को ज्ञान नहीं हो रहा है। इंद्रियांनी ज्ञान व्हायला लागलंय, इंद्रियांना ज्ञान होत नाही। कळे क्या? कळलं? इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है, इंद्रियों को ज्ञान नहीं हो रहा है। अब आंख से मैंने देखा है, प्रश्न पूछा था कि आंख देखती है क्या चश्मा देखता है? तो आपने कहा चश्मा देखता है, किसी ने कहा आंख देखती है, तो चश्मा तो नहीं देखता है क्योंकि वो अचेतन है। अब अगला प्रश्न है, आंख देखती है तो निश्चित हो गया एक अपेक्षा से। अब अगला प्रश्न है कि आंख देखती है कि आत्मा देखता है? आप बताइए, प्रयास कीजिए, कुछ गलत हुआ तो दंड थोड़ी है यहां पर। आंख की आत्मा, यदि आंख ही देखती, जर डोळेच पाहत असती, तो किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद, उसके मरण के पहले उसकी इच्छा के अनुसार उसने नेत्रदान कर दिया। डॉक्यूमेंट्स लिखे गए मेडिकल साइंस के अनुसार, लीगली। अब उसकी मृत्यु के बाद पहले से ही निश्चित उस क्रिया को करने के लिए मेडिकल साइंस की जो टीम है मेडिकल सेक्टर की, उन्होंने विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा आंखें निकाल ली, और उसकी आंखें जन्मांध व्यक्ति या किसी कारण से अंध बन चुके व्यक्ति को लगा दी, नेत्र प्रत्यारोपण हो गया, आई ट्रांसप्लांट हो गए। तब वह अंध व्यक्ति भी इसकी आंखों से देखने लगा। समझा लगले? अब इस मरे हुए व्यक्ति की आंखें निकालकर उस अंध व्यक्ति को लगाने से वो अंध व्यक्ति देखने लगा, लेकिन जिसकी आंखें थी वह नहीं देख रहा है। घर वाली छाती पीट पीट करके रो रहे, नन धन्यावाद, नन राजावाद, नन प्रधानवाद, नन झाज मुनिक्तू, नन रावसावादत. ಇದ್ದಾವಾಗ್ತಾ ಅವ್ನು ರಾವಶಾಶಿವಾಯ ಹಳೆ ಹೊಡಿಲಾಗ್ತಿರು, ಈಗ ವಾದ ಮ್ಯಾಗ ಅವ್ನು ರಾವಸಾವಾದ ಇರಲಿ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಐತಿಲ್ಲ. मृत्यु के बाद घर वाले इतना आक्रोश कर रहे हैं, फिर भी वो आंखें खोल करके क्यों नहीं देखता है? अभी उसकी आंखें निकाली नहीं गई है, या हर किसी की निकालते भी नहीं है। उसको जलाने दफनाने के पहले भी वो आंखें है, वो आंखें इतनी सक्षम है कि निकाल करके अंध व्यक्ति को बिठाई जाए तो अंधा भी देख सकता है, किंतु वो आंखें खुल करके क्यों नहीं कह रहे कि मैं यहीं पर हूं, ना इल्ले इधर या काड़कदिरे? क्यों? कारण क्या है? मेरे सवालों का जवाब दो। कारण क्या है? तो जो देखने वाला था वो चला गया है, देखने का जो उसका सहायक साधन था वो साधन यहां पड़ा है, साधक चला गया है। कड़ा लगले? उसी प्रकार चश्मा है, उसी प्रकार श्रवण यंत्र का उदाहरण लीजिए। आंख के लिए चश्मा है, कान के लिए श्रवण यंत्र, जिनकी श्रवण क्षमता कम हो गई है वो श्रवण यंत्र लगा लेते हैं। वो यंत्र सुनता है क्या कान सुनते हैं? कान सुनते हैं क्या आत्मा सुनते हैं? इसी प्रकार से वो भी विषय है। अब कभी कभी
एक मुनि महाराज थे अपने यहाँ इसी सांगली कोल्हापुर एरिया में, उनका ज़्यादातर विहार होता था। वयोवृद्ध हो जाने के बाद उनकी त्वचा का सेंस कम हो गया था, स्पर्शनेंद्रिय का। आहार लेते समय वे बार बार ऐसा संकेत करती थी कि पानी ठंडा दिया है, और देने वाले दाता जो है उस पानी के पात्र को कपड़े से पकड़ रहे। पानी इतना गर्म है लेकिन महाराज संकेत कर रहे पानी तो ठंडा है, ऐसा क्यों हुआ बताइए। अब मेडिकल साइंस बताएगा कि उस त्वचा में कुछ देह विकार हुआ है, लेकिन कर्म सिद्धांत कहेगा कि उनके स्पर्शनेन्द्रिय जन्य मति ज्ञानावरण कर्म का प्रबल उदय हुआ है। स्पर्शनेन्द्रिय से होने वाले ज्ञान को रोकने वाला ज्ञानावरण तीव्र उदय में है। किसी किसी को सुनने में दिक्कत आती है, कारण बाह्य कुछ भी हो, कहीं गिरे है, कुछ लगा है और कुछ हुआ है, कुछ रोग हुआ है, बाह्य कारण कुछ भी हो, लेकिन मूल कारण है कर्णेन्द्रिय जन्य मति ज्ञानावरण कर्म का प्रबल उदय। उसका क्षयोक्षम कम हो गया है, आंखों से कम दिखाई दे रहा है। नेत्रेंद्रिय जन्य मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम घट गया है या उसका उदय तीव्र हुआ है। दोनों का अर्थ एक ही है, क्षयोक्षम कम होना या तीव्र उदय होना, अर्थ एक ही है। कभी कभी अपन कहते हैं इतना खा रहे लेकिन कुछ स्वाद ही नहीं आ रहा है, स्वाद का सेंस, वो सेंसर ही काम कम करने लगता है। रसनेन्द्रिय जन्य मति ज्ञानावरण का उस प्रकार से उदय है। ये सारे कर्म सैद्धांतिक कारण हैं। जैन धर्म पूरा विज्ञानमय धर्म है, उसके आगे कहूँ तो जैन धर्म विज्ञान का जन्मदाता है। जहाँ पर आपका सारा भौतिक विज्ञान सारे रिसर्च करके प्रयास करके थक हार करके घुटने टेक देता है, वहाँ से वीतराग विज्ञान शुरू होता है और उस विज्ञान के हम अनुयायी हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे समाज में इस वीतराग विज्ञान के अनुयायी होकर के भी बहुत से लोग अज्ञान के अंधकार में खोए हैं। फिर क्या करें? सम्यक ज्ञान की उपासना करें। अज्ञान को नष्ट करने का एकमेव उपाय है देवशास्त्र गुरुओं की आज्ञानुसार जिनवानी की आराधना करें, तत्व का परिचय प्राप्त करें। इसके लिए हमें यह सब पढ़ना है। अब बताइए आत्मा को कैसे पहचानना? फिर तो जो देह में होता हुआ भी देह से भिन्न स्वरूप वाला है, देह से भिन्न अस्तित्व वाला है, दोनों बातें समझना है, स्वरूप और अस्तित्व। देह का स्वरूप है स्पर्श रस गंध वर्ण, स्वरूप मीन्स लक्षण, और जीव का स्वरूप है ज्ञान दर्शन चेतना, बराबर? ये स्वरूप हो गए। और देह का अस्तित्व स्वतंत्र है और जीव का अस्तित्व स्वतंत्र है। दोनों चीजें समझेंगे, इधर ध्यान दीजिए। जैसे अभी आंखों की दृष्टि से समझा, चश्मा, आंख, आत्मा। आप लोग रोज रसोई करते हैं, रोटी बना रहे हैं, बहुत जल्दबाजी में हैं आप, बच्चों को टिफिन भर के भी देना है, घर के आपके पुरुष वर्ग दुकान मकान के लिए जा रहे हैं, व्यापार के लिए खेती में जा रहे हैं, उनको टिफिन देना है, मंदिर में महाराज आए हैं दर्शन के लिए जाना है, प्रवचन के लिए जाना है, स्वाध्याय के लिए जाना है, अभिषेक शांतिधारा देखने जाना है, करने जाना है यथा योग्य। तो उस समय एक रोटी सेक रहे हैं, इधर दूसरा काम कर रहे हैं, उसी दरमियान तवे की रोटी जल ना जाए इसलिए रोटी घुमाने गए और हाथ तवे पर लग गया। हा, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा करते आप? क्या करते हैं? कितने समय में वहां से हाथ निकालते हैं? 1 सेकेंड नहीं, माइक्रो सेकेंड। क्यों? जल रहा है। पुरुष वर्ग दाढ़ी बनाने के लिए नाई के पास जाते हैं या घर में भी बनाते हैं। अब ना दाढ़ी बनाते समय यदि ब्लेड लग गया तो नाई क्या करता है? फिटकरी घुमाता है, तुरटी, ठीक है? क्या होता है? जलन होती है। अब पहली बार कट लग गया और वो फिटकरी लगाने पर जलन होता है मालूम नहीं था, तब तक तो अपन शांत बैठे थे। अब दूसरी बार जब आप लोग जाते हैं दाढ़ी बनाने के लिए और कट लग गया, नाई का हाथ उधर जाने के पहले अपनी गर्दन इधर उधर होने लगती है। क्यों? अब ये तुरटी लगाएगा, फिटकरी लगाएगा, जलन होने लगेगी।
अब तवे पर लगा हुआ हाथ माइक्रो सेकंड में निकाल लिया, वो फिटकरी लगाने के पहले ही गर्दन हिलने लगी। इसी शरीर को मृत्यु के बाद भड़की हुई चिता पर रख करके जलाया जाता है, वो भस्म होती है, वहां कोई एक्शन रिएक्शन क्यों नहीं होती? एक्शन इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि एक्टर चला गया है। कौन चला गया है? एक्टर चला गया है। सत्वाद या अनुवाद? सत्वाद, इस कन्नड़ वाक्य में भी तत्वार्थ सूत्र छिपा हुआ है। सत्वाद, सत द्रव्य लक्षणम, सत द्रव्य लक्षणम। सत यानी अस्तित्व, अनादि अनंत अस्तित्व, यह द्रव्य का सामान्य लक्षण है। फाद का मतलब क्या है? मिट गया। फाद का मतलब मिट गया नहीं, चला गया। फाद का मतलब काय है? नष्ट झाला असा आहे का? निघून गेला। आता आम्ही आज इथं आहे, नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या दुसऱ्या आठवड्याच्या दरम्यान तुम्ही काय म्हणणार? महाराज व्हाद्र। व्हाद्र म्हणजे काय? समाधी झाली, इथं होते दुसरीकडे गेले, समाधी झाली तर झालीच, तो प्रश्न नाही आहे, पण व्हाद्र म्हणजे काय? आता व्हाद्र हा बहुवचनी शब्द आहे, आदरार्थक आहे, आणि एखादा कोणीतर आपला घष्टीचा असेल, परिचय असेल, व्हाद, तो एक वचन है, एक वचन बहुवचन, लेकिन उसमें चले गए, चला गया, इतना ही ग्रामेटिकली अंतर है, भाव तो एक है, चला गया, चले गए, मिटे ऐसा अर्थ नहीं है। तो कहाँ चले गए? सत्वाद, सत यानी जो शाश्वत है, अनादि अनंत है, वो चला गया, कहाँ? दूसरी पर्याय में, मिटा नहीं है वो दूसरी गति में, दूसरी पर्याय में चला गया है, मिटा नहीं है। देह मिटती है, आत्मा मिटती, देह मिटती है, क्या मतलब क्या है? ये जो पुद्गल द्रव्यों की जो स्कंध पर्याय है, पुद्गल से बना है, तो देह रूप पर्याय मिटती है और उसी पुद्गल की राख मिट्टी पर्याय बनती है, परिवर्तन मात्र हुआ है। देह मिटा का मतलब क्या? पुद्गल मिटा नहीं है, पुद्गल रूप से जो देह, पुद्गल देह रूप से जो पुद्गल परिवर्तित हुआ है, वह देह का रूप छोड़कर राख का रूप धारण करता है। दूध में आपने जामन डाल दिया, जामन म्हणजे विरजन, दूध का क्या हुआ? दूध मिट गया? दूध मिटा नहीं, दूध दही रूप से कन्वर्ट हो गया। मथानी से आपने उसको मथ दिया, मंथन किया, दूध या दही मिट गया? दही छाछ के रूप में, नवनीत के रूप में परिवर्तित हुआ, नवनीत को निकालकर उबाल लिया, नवनीत मिट गया? नवनीत घी के रूप में परिवर्तित हुआ। पुद्गल तो वही है, क्योंकि वो सब पुद्गल है ना। कळा लागले? सोपा आहे का अवघड आहे? पाठशाळेचा विषय आहे खरं म्हणजे। घी भी मिटता है, लेकिन मूल रूप से नहीं मिटता, पुद्गल रूप से नहीं मिटता। घी खाने के बाद वो शरीर में जाकर रक्त, वात, पित्त, कफ इत्यादि धातु उपधातु रूप से बनता है। जो अपशिष्ट बनता है वो मलमूत्र रूप से विसर्जित होता है, वो मलमूत्र फिर मिट्टी, खाद आदि बन करके फिर और आखिरी प्रक्रिया में जाता है। मूल पुद्गल द्रव्य मिटता नहीं, कोई भी मूल द्रव्य मिटता नहीं, परिवर्तित होता है। बराबर? ऐसा यह जैन दर्शन है, लेकिन लक्षण इसलिए जानना है। अब देह को चिता में रख करके पूर्ण रूप से जलाया गया, दफनाया गया, लेकिन वहां कोई एक्शन रिएक्शन नहीं, क्योंकि एक्टर चला गया, मिटा नहीं है। एक्टर मीन्स आत्मा, एक्शन करने वाला एक्टर, वो चला गया है, दूसरी पर्याय में चला गया है, दूसरी गति को चला गया है, मिटा नहीं है। महाराज आज यहाँ है, दूसरी जगह चले जाएंगे चातुर्मास के बाद, स्थानांतरण। और जीव मर करके दूसरी पर्याय धारण करता है, रूपांतरण, स्थानांतरण। श्रेणिक राजा, राजा की पर्याय में कितने दिमागदार थे, अब नारकी के रूप में बीभत्स रूप धारण कर रहे, लेकिन जीव तो वही है। नारकी की पर्याय से निकल करके लगभग 81,500 वर्ष के बाद निकल करके यही भरत क्षेत्र में अयोध्या में जन्म लेकर महापद्म नाम के पहले तीर्थंकर बन करके सारे विश्व में सुंदर बनेंगे। उनके जैसा रूप किसी का होगा ही नहीं विश्व में। तो ये रूपांतरण हो रहा है, लेकिन जीव तो वही है।
अब महापद्म तीर्थंकर बन करके वे जब तक उनकी आयु है 116 वर्ष की, उनकी आयु कितनी होगी? 116 वर्ष की आयु होगी पहले तीर्थंकर की। अब बढ़ती जाएगी ना अगले 24 में, और 116 वर्ष की आयु पूर्ण करके वे सम्मेद शिखर जी से निर्वाण को प्राप्त होंगे। अब सारे तीर्थंकर सम्मेद शिखर जी से जाएंगे, क्योंकि हुंडक काल इस अवसर पीने के साथ समाप्त होगा। और जब वे वहां से निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे, तब किसी भी प्रकार का रूप नहीं रहेगा, तब वे अरूपी सिद्ध परमात्मा, अमूर्त सिद्ध परमात्मा बनेंगे, क्योंकि रूप तो शरीर के साथ है, बराबर। इसलिए आत्मा का अस्तित्व और स्वरूप पुद्गल से भिन्न है। स्वरूप यानी ज्ञान दर्शन चेतना है, और अस्तित्व यानी देह मिट गई लेकिन आत्मा मिटा नहीं। वो दूसरी जगह जाकर के जन्म लेता है या जन्म मरण को नाश करके सिद्ध परमात्मा बनता है, लेकिन अस्तित्व तो उसका अनादि अनंत है। देह तो इस जन्म के साथ निर्माण हुई है, मृत्यु के साथ समाप्त होगी। देह के लिए जुड़े हुए पुद्गल नष्ट नहीं होंगे, पुद्गल परिवर्तित होंगे दूसरे रूप में, राख के रूप में, मिट्टी के रूप में। समझ ले प्रकरण। इस प्रकार लक्षण को पहचानना आवश्यक है। तो फिर अभी इस देह में बैठे बैठे, इस देह में विराजता हुआ यह जीव सतत सुख की इच्छा करता है, दुख से डरता है, अपने लिए औरों के लिए जो कुछ भी विचार कर रहा है, ज्ञान दर्शन चेतनात्मक काम हो रहा है, वही जीव है। अभी देह को तवे पर हाथ लगते ही यहां गर्मी महसूस हो रही है, क्योंकि उसमें जीव है। महसूस करने वाला तो जीव ही है, त्वचा माध्यम है। जैसे आंख आत्मा को देखने के लिए सहायक है, देखने वाला आत्मा है, आंख उसकी सहायक है। वैसे ही ठंडा, गर्म, कठोर, कोमल, स्निग्ध, रुक्ष इत्यादि को जानने के लिए ये त्वचा सहायक है, जानने वाला तो आत्मा ही है। यदि ये त्वचा जानती तो चिता की अग्नि से उठकर भागनी चाहिए थी। जानने वाला जो ज्ञान दर्शनमय है वो वहां से चला जाने के कारण ये जल रहा है, फिर भी उसको भान नहीं है। और वही तवे को हाथ लग गया तो तुरंत निकाल लिया, क्योंकि वहां पर जानने वाला, देखने वाला, सुख दुख को महसूस करने वाला आत्मा है, बराबर। इस युक्ति से, आगम के आधार से और फिर रत्नत्रय की आराधना करते हुए आने वाले आत्मानुभव से अपने आत्मस्वरूप का निर्णय, उसका श्रद्धान, ज्ञान और उसके अनुरूप आचरण करके हम लोग संसार से पार हो सकते हैं, पार होंगे। इसके अलावा दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। आज तत्वार्थ सूत्र के आज के प्रकरण में अपन देखेंगे श्रद्धान, ज्ञान, चारित्र का संक्षिप्त स्वरूप, और फिर आगे आगे उसका विस्तार होता जाएगा। इसलिए लक्षण को जानना बहुत जरूरी है। आज तक हमने क्या किया? शरीर यानी आत्मा, आत्मा यानी शरीर, इसे अगृहित मिथ्यात्व कहते हैं। आत्मा को शरीर मानना और शरीर को आत्मा मानना, ये कौन सा मिथ्यात्व है? अगृहित मिथ्यात्व। गृहित मिथ्यात्व का मतलब है कुदेव शास्त्र गुरुओं का उपदेश सुन करके कुधर्म की सेवा करना, कुदेव शास्त्र गुरुओं की सेवा करना, मिथ्या क्रियाकांड करना, हिंसादिक कार्य करना, बलि देना आदि, ये गृहित मिथ्यात्व है। और शरीर ही आत्मा है, आत्मा ही शरीर है, इत्यादि प्रकार से वस्तु स्वरूप के विपरीत श्रद्धान करना, यह अगृहित मिथ्यात्व है, जो अनादिकालीन मिथ्यात्व के उदय से होता है। क्लिष्ट वाटायला लागले? वाटत असलं तर सांगायचं लगेच, निसंकोचपणे सांगायचं आणि सोपं करू। परंतु इस लक्षण को जान करके हमें दोनों में भेद करना है। एक ही पात्र में दूध और पानी, क्षीर और नीर, दोनों को एक मिश्रण के रूप में रखा गया। हंस पक्षी वहां पर उपस्थित है। हंस क्या करता है? दूध को पीता है और पानी वैसे ही छोड़ता है। तसलं काय फिल्टर लावले त्याच्या चोचीला, दूध तेवढं ओढून घे, पाणी तिथं सोडून दे म्हणून? ऐसा नहीं करता है वो। पहले वो उस दूध में अपनी लार छोड़ता है, लाड़। आपने देखा होगा, निश्चित रूप से देखा है आपने, हमने देखा है मतलब आपने भी देखा है निश्चित रूप से। जब आप छोटे छोटे बच्चों को दूध पिलाते हैं और किसी कारण से वो छोटा सा शिशु उल्टी करता है, तो पीते समय दूध था, बाहर आते समय दही हो गया, मतलब फट करके आ गया, गांठें बन करके आ गया। क्यों?
हमारे लार में एक प्रकार का एसिड होता है, आम्ल होता है, और उस कारण वो दूध फटता है। तो हंस पक्षी भी क्या करता है, अपनी चोंच से उसमें लार छोड़ता है, लार छोड़ते होते सब, और उस लार में जो एसिड है, आम्ल है, उससे वो दूध फटता है। क्या हो जाता है, फटता है। तुम्ही ते दूध फाडून काय करताय की, हां हुशार, हे लगेच एका चटक्यात आलं बुवा. हां 5G नव्हं 7G नेटवर्क ना एवढं फास्ट आलं तुम्हाला ते. दूध फाड़ करके आप पनीर बनाते हैं, तो वो भी पनीर बनाता है, और फिर वो गांठे गांठे उस पात्र में जो बन जाती है, चोंच से उतनी गांठे उठा करके भक्षण करता है. इसलिए कहते हैं पानी छोड़ता है और दूध लेता है. उसी प्रकार इस देह में देह और जीव दोनों तत्व हैं, दोनों पदार्थ हैं, दोनों वस्तुएं हैं, लेकिन एक साथ दोनों होते हुए भी दोनों का स्वरूप और अस्तित्व भिन्न भिन्न है. आया समझ में? अब इस प्रकार युक्ति, अनुभव, आगम के माध्यम से हम लोगों को इसके स्वतंत्र अस्तित्व और स्वरूप को समझ करके आत्म स्वरूप की आराधना रत्नत्रय के माध्यम से करनी है, और अष्ट कर्म को नष्ट करके इष्ट सुख को प्राप्त करना है. कहता है चाले तो चल दे, नहीं, अब पार होना है. क्या होना है? व्यापार बहुत हो गया, अब भव पार करना है. क्या करना है? भव पार, संसार समुद्र से पार होना है. तो इस प्रकार लक्षण शास्त्र है, लक्षणों के माध्यम से जीवादि 6 प्रकार के द्रव्यों को स्वतंत्र पहचानना है. अब यहाँ लक्षणाभास के 3 भेद कहते हैं. आणि 10 मिनटं सर्वांना चालेल ना, लोकशाही है. अब लक्षणाभास के बारे में कल अपनी चर्चा हुई थी संक्षेप में, कि जो लक्षण जैसा तो दिखता है लेकिन लक्षण नहीं होता, उसको लक्षणाभास कहते हैं. कल जलाभास का उदाहरण दिया था, मृगजल. डामर के रास्ते पर कहीं डामर ज़्यादा यूज हुआ हो और तेज धूप सीधी ऊपर से गिरी हो तो रिफ्लेक्शन होता है, किरणें परावर्तित होती हैं, और स्ट्रेट रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को दिखता है कि अरे वहाँ रास्ते पर से क्रिस्टल क्लियर पानी बह रहा है, कितना स्वच्छ स्वच्छ जल बह रहा है. लेकिन वहाँ जाने पर डामर के अलावा क्या है? दूर से ऐसा आभास हो जाता है कि वहाँ जल है, भ्रम उत्पन्न होता है. उसी प्रकार लक्षणाभास यानी लक्षण का भ्रम, जो लक्षण जैसा तो दिखता है लेकिन लक्षण होता नहीं है. तो उसके 3 भेद हैं. कौन कौन से? लक्षणाभास के 3 भेद हैं. ठीक है. तो यहां पर लिखा था आत्मा, तो माइक शब्द की वाच्यभूत वस्तु यहां पर है. आत्मा कहां है? जो इस देह में तो है, कान की खिड़की से सुन रहा है, आंख की खिड़की से देख रहा है, जीवा की खिड़की से चखना और बखना. जीवा के 2 काम हैं. चखना, सारला फोडणी बसल्या का नाही बघताय की तुम्ही व्यवस्थित, तो चखना बघत नाही, पटलंय म्हणून हसा लागलाय तुम्ही. चखना यानी स्वाद लेना, और बखना यानी बोलना. 2 काम जीवा के, चखना और बखना. ठीक है. और फिर अन्य अन्य सभी इंद्रियों के अपने अपने काम हैं. तो यह जीव इन इंद्रियों से देखने, सुनने, चखने आदि के ज्ञान को प्राप्त करता है. ये इंद्रियां, ये शरीर यानी जीव नहीं है. इंद्रियों के माध्यम से वो जानता देखता है, क्योंकि संसार दशा में उसका ज्ञान इंद्रियों के आलंबन के बिना नहीं जान पा रहा है, छद्मस्त अवस्था में. उदाहरणार्थ, इस सभा भवन में अपन सभी बैठे हैं हॉल में. इस हॉल को दरवाजा भी है और खिड़कियां भी हैं. लक्ष देऊन समजून घ्यायचं, लक्षात घ्या. ये सभागृह है, इसको दरवाजे भी हैं और खिड़कियां भी हैं. ठीक है. अब हम इस भवन में बैठ करके दरवाजे से बाहर भीतर करते हैं, और खिड़कियों से अंदर बैठ करके भी बाहर का दृश्य देखते हैं, सुनते हैं कान से. ठीक है. खिड़कियां देखती है क्या बाहर भीतर का? हम खिड़कियों से बाहर भीतर का देखते हैं, सुनते हैं. ठीक है. दरवाजा आना जाना करता है, हम दरवाजे से बाहर भीतर करते हैं. उसी प्रकार इस शरीर रूपी सभा भवन में, शरीर रूपी इस वास्तु में आत्मा रूपी सदस्य, आत्मा रूपी व्यक्ति विद्यमान है,
और इंद्रिय रूपी खिड़कियों से बाहर का सुनता है, देखता है, मन रूपी दरवाजे से जगत की परिक्रमा लगा करके वापस आता है. म्हणजे कुठेतरी निघून जाऊन येतो ऐसा नहीं, विचारांच्या माध्यमातून स्वयं चला जाकर के आता है ऐसा नहीं, विचारों के माध्यम से दुनिया की परिक्रमा लगाता है. शरीर यहीं पर है, लेकिन इस देह देवालय में या इस देह भवन में बैठ करके ये आत्मा क्या कर रहा है, इंद्रिय रूपी खिड़कियों से बाहर के चीज़ों का या वस्तु स्वरूप का भी निर्णय करने के लिए इंद्रियां कथनचित सहायक है, मति ज्ञान की दृष्टि से, श्रुत ज्ञान की दृष्टि से, परंपरा से. तो इसलिए इंद्रियां देखती जानती नहीं, खिड़कियां देखती जानती नहीं है, खिड़कियों के माध्यम से हम देखते जानते हैं. उसी प्रकार इंद्रियों के माध्यम से आत्मा देखता जानता है, इंद्रियां जानती देखती नहीं है. क्लियर? इस प्रकार यह लक्षण तो हो गया. तो आत्मा नाम का जो यहाँ पर उल्लेख किया था शब्द का, उसका वाच्य कौन है? इस देह में रहते हुए भी जो देह से भिन्न है और इंद्रियों की खिड़कियों से जो जानने देखने का काम करता है, मन से विचार करता है सुख दुख का, संसार मोक्ष का, स्वपर का, हित अहित का, धर्म अधर्म का, अपने पराये का, इष्ट अनिष्ट का इत्यादि जो विचार मन से कर रहा है, वह ज्ञान दर्शन चैतन्यमयी जो है वही मैं हूँ. मैं कौन हूँ? ज्ञान दर्शन चैतन्य स्वरूपी आत्मा जो इस देह में बैठ करके ये सारे विचार कर रहा है. आज सुबह घर से निकलते समय आप लोग क्या विचार कर रहे थे? जरा लेट हुआ है, जल्दी जाना है, क्लास में पहुंच करके वहाँ हमें जिनवानी की आराधना करनी है. ये विचार कौन कर रहा है? मन नहीं कर रहा है, मन के माध्यम से आत्मा ही तो विचार कर रहा है. आते समय आपने गाड़ी पर से आते समय, पैदल आते समय स्पीड ब्रेकर है, गड्ढा है, कांच कंकर है, कांटे है, ये देख करके चलने का प्रयास किया. आंखें नहीं देख रहे हैं, आंखों के माध्यम से आत्मा देख रहा है. यहाँ बैठ करके अपन सभी लोग शास्त्र शब्द सुन रहे हैं, जिनवानी के शब्द सुन रहे हैं, कान नहीं सुन रहे हैं, कान के माध्यम से आत्मा सुन रहा है. जो यहाँ भीतर बैठ करके अभी इस माध्यम से सुन रहा है वही मैं हूँ, इस माध्यम से देख रहा है, पढ़ रहा है, वही मैं हूँ. इस प्रकार युक्ति, आगम और अनुभव के आधार पर आत्मा की पहचान और अनुभवन करने में ही आत्महित है, ऐसा महामहिम महाश्रमण आचार्य देव ने कहा है, शांति सागर आचार्य देव ने कहा है. सोपा आहे का अवघड आहे? हा, हे विषय सोपा आहे का अवघड आहे? तिथपर्यंत पोहोचणं पुरुषार्थ साध्य आहे, परंतु हे समजून घ्यायला आत्ता विषय क्लिष्ट अजिबात. काल सांगितलं होतं, केळी सोलून त्याचे उभे आडवे काप करून प्लेटमध्ये ठेवून त्याच्यावरती ते तेवढं सगळं लक्षात ठेवलं हो. असू दे, येईल. आज प्रॅक्टिस विषय येते. सुद परिचिदानुभूदा संवत्सवी काम भोग बंद कहा, ऐसा कुंद कुंद भगवान ने समय सार परमागम में कहा है कि काम कथा, भोग कथा, बंध कथा इस जीव के द्वारा अनादिकाल से सुनी हुई है, वो उसके लिए परिचित है और अनुभव वाली भी है, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा कहना नहीं पड़ता, वो तुरंत आ जाता है. लेकिन इसके लिए प्रयास करना होगा, क्योंकि ये विषय हमें अनादिकाल से परिचित नहीं है. अब हमें इसके माध्यम से अपना परिचय प्राप्त करना है, और उस परिचय का साधन है लक्षण. लेकिन लक्षण में घोटाला निर्माण करता है लक्षणाभास, अर्थात भ्रम पैदा करता है. तो उसके 3 भेद है: अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभवी. अव्याप्ति लक्षणाभास, अतिव्याप्ति लक्षणाभास, असंभवी लक्षणाभास. ठीक है, कितने भेद हो गए? पीछे अक्षर दिखते हैं, फलक पर के अक्षर दिखते हैं आपको? दिसतात ना? रिफ्लेक्ट होत नाही ना? ठीक. तो पहला भेद है अव्याप्ति लक्षणाभास. अब लिखने में नहीं लगना है तुरंत, पहले समझना है. ठीक है. अव्याप्ति लक्षणाभास का मतलब है, और 2 शब्द यहां लिख करके रखता हूं. लक्ष्य और लक्षण. लक्ष्य का मतलब है लक्षण के द्वारा जिसको पहचानना है, और उस वस्तु को कहते हैं लक्ष्य. ठीक है. अब करेले की सब्जी में कड़वापन के माध्यम से हमने समझ लिया करेला है, तो करेला हो गया लक्ष्य, कड़वापन हो गया उसका लक्षण. ठीक है. उसी प्रकार
खट्टेपन हो गया लक्षण, इमली हो गया लक्ष्य उस सब्जी में, खारापन हो गया लक्षण और नमक हो गया लक्ष्य। उसी प्रकार ज्ञान दर्शन चेतना हो गई लक्षण, जीव हो गया लक्ष्य, स्पर्श रसगंध वर्ण हो गया लक्षण, पुद्गल हो गया लक्ष्य, गति हेतुत्व लक्षण, धर्म द्रव्य लक्ष्य, स्थिति हेतुत्व लक्षण, अधर्म द्रव्य लक्ष्य, अवगाहन हेतुत्व लक्षण, आकाश द्रव्य लक्ष्य, वर्तना हेतुत्व लक्षण, काल द्रव्य लक्ष्य। ठीक है। पीलापन लक्षण, सोना है लक्ष्य, लालपन लक्षण, मिर्ची है लक्ष्य। इस प्रकार लक्ष्य लक्षण, जिसको पहचानना है वो है लक्ष्य, और जिसके माध्यम से पहचानना है वो लक्षण। ठीक है। अब लक्ष्य और लक्षण, इसके माध्यम से हमें वस्तु स्वरूप को पहचानना है, लेकिन पंडित प्रवर दौलत राम जी ने छह डाला में कहा है, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे त्यजिए गही। गुणों को ग्रहण करने के लिए दोषों को जानना भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि दोषों को दोष रूप से नहीं जानेंगे तो उनको गुण समझ करके हम ग्रहण करेंगे। उदाहरणार्थ, आप लोग घर में चावल, गेहूं या ज्वार आदि को साफ करते बैठते हैं, रसोई के पहले, पीसने के पहले उसको साफ करते ना, कंकर तिनका वगैरे आया हो तो, गवताची काडी एखादा खडा वगैरे आला असेल तर त्याच्यासाठी काम करत असताय तुम्ही। उसी समय आपके घर के छोटे बच्चे 1 साल 2 साल 3 साल के, वो भी आपको देख करके जिद करते हैं कि मैं भी करूँगा, मैं भी करूँगी। तो आप क्या करते हैं? मनाते हैं, पहले मना करते हैं, फिर भी नहीं मानते तो आप क्या करते हैं? एक चुटकी भर चावल लेकर के उनको एक प्लेट में देते हैं। अब उन बच्चों ने क्या किया है, आपको उसमें से कुछ फेंकते हुए देखा है। क्या फेंका है, कितना फेंका है, क्यों फेंका है, उनको कुछ मालूम नहीं, वो अबोध शिशु है। लेकिन आपको कुछ तो फेंकते हुए उन्होंने देखा है। अब बच्चे क्या करते हैं बताओ? खरं सांगाय, शेजाऱ्यांची शपथ आहे तुम्हाला, आपलं ते बाळ हे भी माहित है, अपना बच्चा है इसलिए उसके दोषों को ढकना नहीं है। सच्चा बताना, आप क्या करते हैं? बच्चे उनकी चुटकी में जो भी आएगा वो फेंकते हैं, वो फिर वो कंकर आए या चावल के दाने आए वो फेंकते हैं। उनको ये विवेक नहीं है कि कंकर को फेंकना है और चावल को लेना है। हमने भी वैसा ही किया, आपने भी वैसा ही किया उस उम्र में। लेकिन उम्र बढ़ती गई, अनुभव और विवेक बढ़ता गया, बुजुर्गों ने समझाया, तब आप लोग चावल या दाने दाने लेते गए, तिनका या कंकर आदि फेंकते गए, बराबर। लेकिन बच्चे वैसा नहीं करते, अबोध शिशु है, अबोध बालक है। वैसे ही तो कंकर और चावल दोनों को फेंक रहे हैं या दोनों को ले रहे हैं। आपको लेता हुआ देखकर दोनों को ले रहे हैं या फेंकता हुआ देखकर दोनों को फेंक रहे हैं, कंकर को भी और चावल को भी। उसी प्रकार लक्षण और लक्षणाभास नहीं पता होने के कारण जीव कभी कभी लक्षणाभास को भी लक्षण समझ बैठता है और कभी कभी लक्षण को नहीं भी मानता है। ऐसे भी अन्य संप्रदाय है, जीव में ज्ञान वगैरह कुछ नहीं होता, ज्ञान प्रकृति से आया हुआ है, ऐसा मानने वाले भी लोग हैं। देखिए, बहुत घोटाले हैं इस दुनिया में। इसलिए सम्यक्त्व को प्राप्त करने के लिए एकमात्र जिनवानी माता है, वही हमारे लिए शरणभूत है। देव शास्त्र गुरु, आप्त आगम और गुरु ही हमारे परम उपकारी बंधु है। उनके अलावा भव समुद्र से तारने वाला दूसरा कोई नहीं है। तो लक्षणाभास जो है, लक्षण जैसा तो दिखता है लेकिन लक्षण नहीं होता। अब क्या करें फिर? पहला भेद है अव्याप्ति लक्षणाभास। अव्याप्ति लक्षणाभास का मतलब क्या है? कि जो लक्ष्य के पूरे हिस्से में ना रह करके थोड़े हिस्से में रहता है और थोड़े हिस्से में नहीं रहता, उसको अव्याप्ति लक्षणाभास कहते हैं। इधर ध्यान दीजिए, अभी लिखने में मत लगिए, आप पहले समझ लीजिए फिर लिखेंगे अपन। लक्ष्य तो पता चल गया, जिसका लक्षण करना है वो लक्ष्य है। तो जो लक्ष्य के सारे हिस्से में ना रह करके थोड़े में रहता है और थोड़े में नहीं रहता है, उसको अव्याप्ति लक्षणाभास कहते हैं। वो है लेकिन सब में नहीं है, इसलिए वो परफेक्ट लक्षण नहीं है, लक्षणाभास है। उदाहरणार्थ, जीव का लक्षण करना है तो मान लीजिए जीव का लक्षण केवल ज्ञान है, ऐसा कर दिया गया तो सबके पास केवल ज्ञान है क्या? केवल ज्ञान सिर्फ अरहंत और सिद्धों के पास है। तो सिर्फ अरहंत और सिद्धों को ही जीव मानना पडेगा, हम फिर जीव नहीं कहलाएंगे, आम्हाला जीव म्हणण्यात येणार नाही, कारण आमच्याजवळ केवल ज्ञान नाही आहे।
तो कुछ जीवों के पास है, कुछ जीवों के पास नहीं है। लक्ष्य कुछ लक्ष्य में है, कुछ लक्ष्य में नहीं है, इसलिए अव्याप्ति है। जिस जिसको सिंग होते हैं उसको पशु कहते हैं। ऐसा यदि पशु का लक्षण किया जाए तो क्या ये परफेक्ट लक्षण होगा क्या? सभी पशुओं को सिंग होते हैं? नहीं होते हैं। गाय, भैंस, बकरी आदि कुछ पशुओं को होते हैं, 12 सिंगा को 12 सिंग होते हैं। लेकिन हाथी है, घोड़ा है, गधा है, खरगोश है, कुत्ता बिल्ली है, उनको सिंग है क्या? नहीं, नहीं है। फिर उनको पशु नहीं कहना क्या? तो सिंग पशु का लक्षण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो कुछ पशुओं में है, कुछ पशुओं में नहीं है। तो ऐसे लक्षण को अव्याप्ति लक्षणाभास, उससे परफेक्ट लक्षण, लक्ष्य की सही पहचान नहीं होती, इसलिए उसको लक्षणाभास कह रहे हैं. कळा लागले? हळूहळू आणखीन एक 2-3 वेळा तुम्ही चिंतन केला, पहिल्यांदा ऐकायला लागला, पहली बार सुन रहे तो थोड़ा बहुत विचार करके वो स्पष्ट होने तक आपको होगा ऐसा. लेकिन एक 2-3 बार इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, विचार करेंगे तो आप अगली बार मुझे पढ़ाएंगे. और यदि कोई मुझे पढ़ाता है तो मैं पढ़ने के लिए तैयार भी हूँ. हमारे गुरुदेव हमेशा कहते थे कि व्यक्ति को जीवन भर विद्यार्थी बनकर के रहना चाहिए, ज्ञान ग्रहण करते रहना चाहिए, जिनवानी की उपासना जीवन पर्यंत करनी चाहिए. फिर पुनः पुनः चिंतन से विषय पक्का हो जाएगा. दूसरी बात, अतिव्याप्ति लक्षणाभास. अब ये उल्टा है, ये लक्ष्य के साथ साथ अलक्ष्य में भी होता है. यानी जिसका लक्षण करना है उसको छोड़कर जिसका लक्षण नहीं करना है उसमें भी होता है. उदाहरण से समझ में आएगा. अतिव्याप्ति लक्षणाभास का मतलब क्या है? लक्ष्य के साथ साथ अलक्ष्य में भी ये लक्षण पाया जाता है, उसको अतिव्याप्ति लक्षणाभास कहते हैं. उदाहरणार्थ यदि कहा जाए, क्या कहा जाए कि जीव का लक्षण अमूर्तपना है. जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन है ऐसा ना कहकर किसी ने कहा कि जीव का लक्षण क्या है? अमूर्तपना है. तो अमूर्तपना जीव के साथ साथ पुद्गल को छोड़कर धर्म, अधर्म, आकाश, काल, द्रव्य में भी है. तो यदि अमूर्तपना जीव है, अमूर्तपना यानी जीव है ऐसा कहेंगे तो धर्म, अधर्म, आकाश, काल को भी जीव कहना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्य जीव है. लक्षण जीव का कर रहे हैं तो लक्ष्य कौन है? जीव है. और अमूर्तपना यदि लक्षण करेंगे तो वह अमूर्तपना जीव के साथ साथ धर्म, अधर्म, आकाश, काल में भी है, उनको भी फिर जीव कहना पड़ेगा. ठीक है, ऐसा हो जाएगा. इसलिए या ऐसा यदि किया गया कि जो जो पतला होता है वह पानी होता है, जो जो लिक्विड होता है वह पानी होता है. ऐसा कहने पर लक्षण होगा क्या पानी का? क्योंकि लिक्विड बहुत सारे हैं. दूध भी लिक्विड है, केमिकल्स भी बहुत सारे प्रकार के लिक्विड में आते हैं. तो पतलापना पानी का लक्षण नहीं होगा, क्योंकि वो अन्य वस्तुओं में भी पाया जा रहा है. जैसे जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन है, वो जीव को छोड़कर पुद्गल में है क्या? नहीं है. धर्म अधर्म में है क्या? नहीं है. आकाश काल में है क्या? सिर्फ जीव में है, और सभी जीवों में है. लेकिन ज्ञान दर्शन सिर्फ लक्षण कहाँ है? केवल ज्ञान, मति ज्ञान ऐसा कहा है क्या? जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन है. वो किसी भी रूप में हो, केवल ज्ञान के रूप में हो या अवधि ज्ञान के रूप में हो या कुमति के रूप में हो, सम्यक ज्ञान के रूप में हो, मिथ्या ज्ञान के रूप में हो, ज्ञान दर्शन जीव का लक्षण है. वह ज्ञान दर्शन निगोदी जीव से लेकर के सिद्ध जीव तक सबके पास है, अलग अलग रूपों में है. मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, सम्यक दृष्टि का सम्यक ज्ञान है, केवल ज्ञानी का केवल ज्ञान है, मति ज्ञानी का मति ज्ञान है. लेकिन ज्ञान दर्शन होना चाहिए, वह जीव है. बराबर. इस प्रकार जरा अवघड चाललंय का हे, जरा वाटायला लागले असं. मैंने अभी कहा एक 2-3 बार इस विषय को पढ़ेंगे, चिंतन मनन करेंगे तो हो जाएगा. पहली बार पढ़ते समय ऐसा होता है. तो अतिव्याप्ति लक्षणाभास इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वह लक्ष्य के साथ साथ अलक्ष्य में भी होता है. जो जो कड़ुआ होता है वह करेला होता है, ऐसा कहकर चलेगा क्या? क्योंकि कड़ुआपन सिर्फ करेले में नहीं है, नीम में भी है, चिरायते में भी है, और भी वस्तुएं हैं. वचनों में भी कड़ुआपन होता है. ठीक है. इसलिए अतिव्याप्ति लक्षण, हमें यहाँ करेले
करेला लक्ष्य है और उसका लक्षण करना है, तो सिर्फ कड़वापन करेले का लक्षण मान करके हम चलेंगे तो कड़वापन नीम में भी है, चिरायते में भी है, अन्य चीज़ों में भी है। इसलिए जो लक्षण सिर्फ लक्ष्य में ही पाया जाता है वही उसका लक्षण है। लक्ष्य के साथ साथ अलक्ष्य में भी, अन्य वस्तुओं में भी वैसा लक्षण दिखाई देता है तो लक्षण नहीं है, अतिव्याप्ति लक्षणाभास है। और असंभवी लक्षणाभास यानी वो लक्ष्य में होता ही नहीं है, असंभव, इम्पॉसिबल, जो लक्षण लक्ष्य में होता ही नहीं है उसको लक्षण असंभवी लक्षणाभास कहते हैं। कैसे? गुड़ का लक्षण कड़वापन असंभव है, वो लक्षण हो ही नहीं सकता। सोने का लक्षण लालपना, सोना लाल होता है क्या? नहीं, पीला होता है, बराबर। मिर्च का लक्षण मीठापन, संभव है क्या? नहीं है। जीव का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण, संभव है क्या? असंभव है। पुद्गल का लक्षण ज्ञान दर्शन चेतना, संभव है क्या? असंभव है। इस प्रकार जो लक्षण लक्ष्य में होता ही नहीं उसको असंभवी लक्षणाभास कहते हैं। अब धीरे धीरे 1-2-3 बार आप इसको फिर से सुनेंगे, इस पर विचार करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब लिखवाने की वास्तव में आप लोग बाद में लिख लीजिए, वीडियो को देख करके भी आप लिख सकते हैं। उसमें से जो लक्षण लक्ष्य के पूरे हिस्से में ना रह करके कुछ हिस्से में रहता है, कुछ हिस्से में नहीं रहता है, उसको अव्याप्ति लक्षणाभास कहते हैं। जैसे पशु का लक्षण सिंह, तो पशु नामक सारे पशुओं में तो नहीं रहता है, कुछ में होता है कुछ में नहीं होता है, तो अव्याप्ति हो गया। अतिव्याप्ति, अतिव्याप्ति में क्या लेना कि जो जो पीला होता है वो सोना होता है। हल्दी भी पीली है, पीतल भी पीला है, तो अतिव्याप्ति हो गया। जो लक्षण लक्ष्य के साथ साथ अलक्ष्य में भी पाया जाता है उसको अतिव्याप्ति लक्षणाभास कहते हैं। जैसे नीम का कड़वापना, सोने का पीलापना, ठीक है। और असंभवी लक्षणाभास, जो लक्षण लक्ष्य में किसी भी हालत में होता ही नहीं उसे असंभवी लक्षणाभास कहते हैं। करेला का मीठापना, गन्ने का कड़वापना, ठीक है। अब बाद में इसमें सब आ गया, आप बाद में सुन करके लिख लीजिए, उसमें सुनने के कारण क्या होगा, रिवीजन भी हो जाएगा। इस प्रकार लक्षण और लक्षणाभास के माध्यम से अपन ने यहाँ पर आलाप पद्धति में द्रव्य लक्षण सिद्ध्यर्थम स्वभाव सिद्ध्यर्थम च, यह सूत्र जो है उसमें लक्षण के बारे में पढ़ा है। अब द्रव्यों के लक्षण और लक्षणाभास के स्वरूप को सुन करके आगे बंद कर दिया। शिष्य ने प्रश्न पूछा अगले सूत्र में, द्रव्यानि कानि, बोलिए, सूत्र है उसमें चौथा, द्रव्यानि कानि। अगला सूत्र है द्रव्यानि कानि। वो शिष्य पूछता है कि गुरुदेव आपने कहा कि मैं द्रव्यों के लक्षण और स्वभावों को सिद्ध करने के लिए आलाप पद्धति की रचना कर रहा हूं, तो द्रव्य कौन कौन से हैं? अगला सूत्र क्या है, द्रव्यानि कानि, अर्थात द्रव्य कौन कौन से हैं। ऐसा प्रश्न पूछने पर आचार्य महोदय उत्तर देते हैं, जीव पुद्गल, बोलिए, धर्मा धर्माकाश काल द्रव्यानि, जीव पुद्गल धर्मा धर्माकाश काल द्रव्यानि, बोलिए, बस। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये सब द्रव्य हैं। द्रव्य कितने हैं? द्रव्य 6 नहीं है, द्रव्यों के प्रकार 6 हैं, ठीक है। द्रव्यों के प्रकार 6। हाँ, आप ऐसा मानते हैं, इसका मतलब पहली बार सुनने पर या ऐसी रूढ़ी है कहने की, मैं भी ऐसा ही मानता था। गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनके उपदेशों से इसमें स्पष्टता आ गई कि द्रव्य 6 है का मतलब 6 प्रकार के हैं, ठीक है। तो जीव का लक्षण है ज्ञान दर्शन चेतना, जैसा कि अपन ने अभी पढ़ा है, कान के माध्यम से सुनता है, आँख के माध्यम से देखता है, जो ज्ञान दर्शन वाला है वो जीव है। पुद्गल का लक्षण क्या है? स्पर्श रस गंध और वर्ण जिसमें होता है वो पुद्गल द्रव्य है। धर्म द्रव्य का लक्षण गति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य का लक्षण
स्थिति हेतुत्व, आकाश द्रव्य का लक्षण अवगाहन हेतुत्व और काल द्रव्य का लक्षण वर्तना हेतुत्व, इन सभी के बारे में अपन कल के सत्र में और थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। आज इतना ही पर्याप्त है। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नौजाप्य।